मतलब है पति के अनुसार, ये नहीं कि अपनी मर्जी के अनुसार। कुछ लोग ये कह देती हैं जब तुम खर्चा नहीं उठा पाते तो ब्याह काहे किया। तो खर्चा का मतलब तुम हवाई जहाज पे घूमो तो घुमाएगा क्या? हवाई जहाज घूमने के बाद तुम्हारी और कोई कामना तो नहीं रहेगी? बोलो, तब भी तो 50 कामनाएं रहेंगी। जीवन में कामना की कभी तृप्ति हुई है? बोलो, किसी की हुई हो? बोलो, इच्छा कभी कोई पूर्ण कर पाया? ये कभी इच्छा तृप्त नहीं होती, और जब कभी तृप्त नहीं होती तो जहां पे संतोष कर लो वो वही सुख है, वही सुख है कि मेरा पति जैसे रखेगा वैसे मैं रहूंगी। वही सुशीला ने करके दिखा दिया। कथा से सीख यही है। और फिर कथा अगर सुन रही हो, मानो तो ठीक और ना मानो तो ठीक। अपना अपना कर्म, अपना अपना भोग। लेकिन मेरे हिसाब से हर पत्नी को यह चाहिए कि जैसा पति तुम्हें चलाए वैसे चलो। और पत्नी का भी अगर ये फर्ज है तो पति को भी चाहिए कि पत्नी जब अगर सुशील है, मतलब सुशील का मतलब सुशीला है, तो तुम भी सुदामा बन के रहो। ये नहीं कि तुम जो मनाए तुम करो, ऐसा पति को भी नहीं चाहिए। आज तारे भक्त को यहीं पे वर्णन आता है, सुशीला ने कभी याचना नहीं की। अच्छा, एक दिन सुशीला ने देखा क्या करें, बैठी थी, कन्हैया की याद आई कि मेरे कन्हैया ने कहा था कि जब कभी दुख आए, कष्ट आए तो मेरी याद करना। याद तो मैं रात दिन करती हूं। सुदामा जी के पास आई, स्वामी तुम जिनका रात दिन नाम लेते हो, जिनका रात दिन गुणगान करते हो, वो तो तुम्हारे सखा हैं, मित्र हैं। बोले हाँ, तो उनके पास चले जाओ। सुदामा जी ने ऐसे देखा, क्या मतलब है तुम्हारा? वहां जाकर के और अब कन्हैया से कहे मेरे यहाँ खाने को नहीं है, मेरे यहाँ पहनने को नहीं है, हम मांगने जाए वहां? बोले नहीं प्रभु, ऐसा मैंने तो कोई विचार नहीं प्रकट किया। ये मेरा विचार नहीं है। मेरा विचार ये है कि इसमें तुम्हारा लाभ है। सुदामा जी बोले इसमें मेरा क्या लाभ? अयम ही परमो लाभा उत्तम भगवन दर्शनम। इसमें तुम्हारा लाभ यह है, जिन परमात्मा का रात दिन नाम लेते हो उन परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। चले जाओ उनके पास। सुदामा जी ने कहा ये तो ठीक है, जिनका रात दिन नाम लेता हूं उनका दर्शन हमें जरूरी करना है। चलो मैं जाऊंगा, लेकिन सुशीला ये बताओ वहां ले जाने के लिए कुछ है घर में? जब मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, रिश्तेदारी या अपनों के यहाँ जाया जाता है तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ख्याल रखें, ये विशेष ध्यान। कथा में जाए तो कुछ लेके जाए, नहीं कुछ है फूल ले जाए, खाली हाथ न जाए। रिश्तेदारी जाए कुछ ना कुछ लेके जाए, अपनों के यहाँ जाए कुछ ना कुछ लेके जाए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ है न गम्यम ऋतु पाणी। अगर नहीं मिठाई ले जाने की क्षमता है तो फल ही खरीद लो। हमने देखा बड़े बड़े लोगों को और बड़े शौकीन लोगों को, ससुराल जा रहे तो मिठाई डब्बा दूर से लावत जाता। गांव वाले देखे हाँ दामाद आ रहा हो, मिठाई डब्बा। और बहन के यहाँ जाए तो खाली हाथ पहुंच गए। भांजे और भांजी दौड़े, मामा आ गए, काल आए, खीसे काट दी, बदनामी हो जाएगी। इसलिए कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए, कभी खाली हाथ। सुदामा जी रहे कुछ है? अच्छा, और कोई पत्नी होती कह देती कि तुम्हें नहीं समझ में आता कि आज महीनों हो गए घर में चूल्हा नहीं जला, कहां से क्या दे दें? कह सकती थी आज की पत्नी होती, लेकिन सुशीला ने एक बार भी नहीं कहा नहीं स्वामी रुको। और क्या करती है सुशीला? एक घर में दौड़ते हुए गई और जा करके वहां कहा, बहन मेरे पति अपने मित्र के यहाँ जा रहे हैं, कुछ हो तो दे दो। मानो मकर संक्रांति का महीना, ये चावल साफ कर रही थी। अच्छा, सूप में ये विशेषता है
कि सजे सजे चावल पीछे कर लेता है और टूटे चावल आगे पहुंचा देता है। सु में ये गुण है। साफ कर रही थी, बहन कुछ दे दो, तो इसने क्या किया, इसकी तरफ देखा और एक मुट्ठी आगे के टूटे हुए चावल भरे और भर करके इसकी ओली में डाल दिए। सुशीला ने सोचा ये इतने में क्या होगा, दूसरे घर में गई, बहन कुछ और दे दो, इसमें क्या है, दिखाया चावल, उसने भी उठा मुट्ठी भरी डाल दिया। या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान प्रथुक तंडुलान। प्रथुक माने टूटे हुए, तंडुल माने चावल, और कितने, 4 मुट्ठी। अच्छा 5 नहीं कर सकती थी, बोलो। हमारी माताएं, मैंने कभी कभी मैंने उस दिन कहा था, अंधविश्वास में आ जाती, किसी को 3 अगर बतासा दे दो, बोले पंडित जी का सौर है ना, 3 कौन दे जाता, 4 दे दो तो सौर नहीं, पंडित जी पागल है और सब जने होशियार है। अच्छा एक बात बताओ, ब्रह्मा विष्णु महेश कितने हैं? कि 5 है? अच्छा वो छोड़ो,